नमस्कार। अब से बस कुछ लम्हों के बाद आप इस सवाल को देकर वो जवाब देखेंगे जिसमें एनडीए या ये कहा जाए मोदी सरकार अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ और 20 अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ, इनमें वो मुख्यमंत्री भी शामिल हैं जो एनडीए का हिस्सा नहीं। ये देखिए, आप देख सकते हैं रामनाथ कोविंद, साथ में बीजेपी अध्यक्ष वेंकैया नायडू, अमित शाह, साथ ही वेंकैया नायडू और पीछे मुख्तार अब्बास नकवी, तमाम नेता जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं अमित शाह के साथ। और हमें इंतजार यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, आनंद कुमार भी आप देख सकते हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने, और ये तस्वीर है संसद भवन की, जहां से बस कुछ देर बाद अपना नामांकन भरेंगे लोकसभा सचिव अनूप मिश्रा के पास जाते हुए। और हम आपको बता दें, बड़ी बातों के लिए अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे अमांद्रा का। शुक्रिया अभिसार। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद संसद भवन परिसर पहुंच चुके हैं। बड़ी बातों पर जल्दी से नजर डालते हैं। रामनाथ कोविंद नामांकन भरने के लिए पहुंच चुके हैं संसद भवन परिसर में। एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं कोविंद। कुछ दिन पहले ही उनके नाम की घोषणा की गई थी। संसद भवन में नामांकन भरेंगे रामनाथ कोविंद। लोकसभा के महासचिव के दफ्तर में वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। संसद भवन परिसर वो पहुंच चुके हैं अपना नामांकन दाखिल करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह समेत 40 बड़े नेता बीजेपी के वहां मौजूद रहेंगे। कांग्रेस ने मीरा कुमार को अपना उम्मीदवार बनाया है। कल उनके नाम का ऐलान किया गया। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं। 17 जुलाई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होने जा रही है। 20 जुलाई को नतीजे का ऐलान किया जाएगा, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि भारत का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति का शपथ होगा। 24 जुलाई तक प्रणब मुखर्जी, जो कि मौजूदा राष्ट्रपति हैं, उनका कार्यकाल है। 24 जुलाई को वो खत्म हो रहा है। पहली बार आपको बता दें 2 दलित उम्मीदवारों में मुकाबला होने जा रहा है। एक तरफ रामनाथ कोविंद हैं तो दूसरी तरफ मीरा कुमार, जो कि विपक्ष की उम्मीदवार हैं। अभिसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है कि एनडीए की एक अहम बैठक होने वाली है, और इस बैठक में एक तरह से रामनाथ कोविंद की दावेदारी पर फिर से जोरदार तरीके से मोहर लगाई जाएगी। संसद की लाइब्रेरी हॉल में यह बैठक होने वाली है। रामनाथ कोविंद का इसमें स्वागत किया जाएगा, उनकी मौजूदगी भी होगी। और अब से बस कुछ देर बाद एनडीए की बैठक होगी। मगर देश में राष्ट्रपति चुनाव इतने दिलचस्प नहीं रहे हैं। एक बार रहा है, जैसे कि हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, जब मरहूम इंदिरा गांधी ने कहा था कि आप अपनी अंतरात्मा की आवाज के हिसाब से वोट कीजिए, और उनके जो दावेदार थे यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी, वो वीवी गिरी से हार गए थे। ये एकमात्र मिसाल थी जब सत्ता पक्ष का कोई उम्मीदवार संभवतः हार गया था। मैं अपने तमाम मेहमानों से भी उसकी बारीकियां समझूंगा, मगर दिलचस्प बातों के लिए सीधे रुख करना चाहेंगे हम अखिलेश का। बिल्कुल अभिसार, इस चुनाव में क्या सियासी मायने मतलब हैं, क्या पेचीदगियां हैं, वो तो आप दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन आंकड़ों की जुबानी ये चुनाव क्या कहता है, जरा वो समझाने की कोशिश करते हैं अपने दर्शकों को। कोविंद को किन पार्टियों का समर्थन हासिल है वो आप देख सकते हैं। जेडीयू, पीडीपी, टीडीपी, एजीपी, एलजेपी, आरएलएसपी, अपना दल, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा, ये वो तमाम दल हैं। टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, एआईएएनआर कांग्रेस, बीपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट और एसबीएसपी, ये वो राजनीतिक दल हैं जिनका समर्थन हासिल है रामनाथ कोविंद को, जो एनडीए के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। तो जाहिर तौर पर यह पलड़ा भारी नजर आ रहा है रामनाथ कोविंद का, अगर आंकड़ों के लिहाज से बात की जाए। अभिसार, आंकड़ों के लिहाज से बहुत मायने इसके, मगर एक काम जो सोनिया गांधी की पहल पर यहां हुआ है कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक मंच पर हैं, टीएमसी और वामपंथी दल एक मंच पर हैं। क्या 2019 के लिए इसके कोई मायने? तस्वीरों में मगर आप देख रहे हैं, इससे एक मास्टर स्ट्रोक ही माना जाएगा रामनाथ कोविंद को, जिस तरह से मैदान में उतारा गया, सभी उम्मीदों के बिल्कुल उलट। और अब क्या एनडीए का खेमा बढ़ रहा है? हम ये ना भूलें कि आज उन 20 मुख्यमंत्रियों में नवीन पटनायक दिखाई देंगे, इसके अलावा तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी दिखाई देंगे, और तेलंगाना के सीएम केसीआर भी दिखाई देने वाले हैं। हालांकि हम यह ना भूलें कि उड़ीसा में सीधा मुकाबला है नवीन पटनायक का बीजेपी के साथ, लिहाजा वो थोड़ा सा मुश्किल दिखाई देता है। मगर उससे भी बड़ी बात, नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं इस मोर्चे में।
जो रामनाथ कोविंद को समर्थन दे रहे हैं। खास मेहमान मेरे साथ लगातार बने हुए हैं और साथ ही राजकिशोर जो हैं वो संसद भवन के ठीक बाहर मौजूद हैं, आप तक पल पल की जानकारी पहुंचाते हुए। राजकिशोर का सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगा। राजकिशोर, क्या सरगर्मियां इस वक्त बयां करें आप? जी देखिए, अभिसार तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और एनडीए ने फूंक फूंक कर पूरी तैयारी की है, कदम रख रही है। आप 4 सेट बनाए गए हैं, 60-60 उसमें प्रस्तावक है, उसके बाद सेकेंडर ही 60 है, जबकि 50-50 से ही काम चल सकता है, लेकिन किसी भी तरीके की कोई चूक न रहे इसलिए इस तरीके के कदम उठाए गए हैं। और 3 सेट आज दाखिल होंगे और चौथा सेट अंतिम दिन नामांकन के दाखिल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ज्यादा बड़ी जीत और किसी भी तरीके की कोई चूक न रह जाए, एनडीए पूरी तैयारी कर रहा है। क्योंकि सिर्फ राष्ट्रपति जिताना, चूंकि आंकड़े जैसा हम बता ही रहे हैं अपने दर्शकों को, वो तो उनके पक्ष में है, लेकिन इसके दूसरे मायने, कितनी बड़ी जीत होती इसके मायने बहुत ज्यादा होंगे। विवेक अग्निहोत्री, क्या यह कहना सही होगा कि 20 जुलाई को अगर जो आंकड़े बता रहे हैं उस हिसाब से नतीजे भी जाते हैं, यानी कि रामनाथ कोविंद की जीत, तो एक किस्म की ग्रैंड स्टैंडिंग करना चाहेंगे उसके जरिए प्रधानमंत्री मोदी या अमित शाह, अगर मैं कहूं तो? नहीं, देखिए, आंकड़े निश्चित रूप से उनके पक्ष में हैं और जाहिर है जितनी बड़ी जीत होगी उतना ही उसका एक संदेश जाएगा कि अब जैसे सबसे बड़ी बात है नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने पाले में लिया गया, वो एक तरह से विपक्ष के लिए एक झटका है। और झटका इसलिए भी है कि नीतीश कुमार ही वो थे जिन्होंने सोनिया गांधी से मिलकर के संयुक्त और साझा उम्मीदवार खड़ा करने की पहल की थी और शरद यादव को बाकायदा इसलिए लगाया गया था और शरद जी ने सबको इकट्ठा करके एक मंच पर लाए थे। लेकिन अब नीतीश कुमार आज उधर दिखाई पड़ रहे हैं या उधर जाएंगे, हालांकि अभी तक अधिकृत घोषणा नीतीश कुमार की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन क्या वो पलटेंगे, सवाल ये। हाँ, लेकिन वो इस तरह का एक संदेश है। इसी तरह कोशिश अभी ये भी होगी, हालांकि बहुत मुश्किल है कि जो 17 दल जिन्होंने कल मीरा कुमार का समर्थन किया है उनमें से कोई आए, लेकिन फिर भी कोशिश होगी। जैसे आप, मुझे बड़ा दिलचस्प होगा आम आदमी पार्टी की तरफ देखना कि आम आदमी पार्टी को अपने साथ लेने की कोशिश कौन कर रहा है। हालांकि वामपंथी दल लगातार कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल उनके साथ हैं और जेडीयू अपने बचाव में अक्सर ये कहती आ रही है कि देखिए, जब हम एनडीए का हिस्सा थे तब भी हमने प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था। तो ये तमाम चीजें जो कि जेडीयू कह रही है देखिए महागठबंधन में कोई दरार नहीं है, मगर इसके बहुत राजनीतिक मायने। इसकी चर्चा मैं अपने तमाम मेहमानों के साथ करूंगा। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जी, आपसे कुछ देर बाद अपना नामांकन भरने पहुंचने वाले हैं और वो नजारा बहुत दिलचस्प होगा, उस पर हमारी निगाह होगी, जाएगा नहीं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।